अस्सलाम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बेसिकली हम बात कर लेते हैं। आपको पता है जो कैपेसिटर है वो एक ऐसी डिवाइस है, डिवाइस टू स्टोर चार्ज। ठीक है, ऐसी डिवाइस जो चार्ज को अपने अंदर स्टोर करती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो उसके अंदर स्टोर होती है कोई भी काम करने के लिए। ठीक है जी। वो कहते हैं जब आपका कैपेसिटर जो होता है, व्हेन द कैपेसिटर इज़ अनचार्ज्ड, जब कैपेसिटर अनचार्ज होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका होता है ज़ीरो। और जब हम उसे चार्ज करते हैं तो सपोज़ करें हमने चार्ज किया तो वो बन गया वी, पोटेंशियल डिफरेंस आपका। तो इस दौरान ज़ीरो और वी के दरमियान जो चेंज आया अनचार्ज से चार्ज के दरमियान, तो हम उसको एक एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे देते हैं। हम वो फाइंड कर लेते हैं, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। वो बन जाएगा आपके पास ज़ीरो प्लस वी ओवर टू। एवरेज फाइंड कर रहे हैं ना, तो दोनों का सम करके टू पे डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 1/2 वी। अब वर्क डन हमारे पास क्या हुआ है जी, वर्क इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ठीक है, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। वर्क की जगह पे हम W लिख देंगे, एवरेज पोटेंशियल अभी हमने फाइंड किया 1/2 का V लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय चार्ज क्या आपका Q आ गया। अब वर्क डन बेसिकली क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम कह देते हैं कि ये आप इससे मल्टीप्लाई करें, हाफ QV बन जाएगा। सही है। अब जी हम Q की जगह पे हम जहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा हाफ इंटू CV/V। ठीक है, कैसे आया, क्योंकि जो Q होता है ना वो आपका Q होता है आपके CV के इक्वल। ठीक है, ये आपकी, तो इसी की वजह हमने पुट किया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक अंडरस्टैंड। ओके जी, तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV²। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ओके ठीक है, वो हमने इक्वेशन निकाली थी जो कि हमारे पास क्या थी, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV², जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था। अब हम निकालते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम ये निकालते हैं, हमें पता होता है कि एक इक्वेशन है हमारे पास, C इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और D/D। तो इट इज़ द बेसिकली कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, और हमारे पास V जो होता है ये भी हमें पता है, ये होता है E इज इक्वल टू ED के इक्वल। पुटिंग दीज टू वैल्यूज़ इन इक्वेशन, तो ये आ जाएगा एनर्जी, इक्वेशन 1 में पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1, ये एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एज इट इज़ आ जाएगा। V की जगह पे हम D² कर देंगे, ED कर देंगे, ED का स्क्वायर। ठीक है, और C की जगह पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। ये हमारे पास आ गया। अब आपने देखना है हाफ एज इट इज़ आ जाएगा, ये A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, E का स्क्वायर और ये D का स्क्वायर, D से D² कैंसिल हो जाएगा, हाफ इंटू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E²D। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब हम अगर E² को अंदर की तरफ ले जाएं और A को बाहर ले आएं तो ये बन जाएगा हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E² और ये A
और ये बन गया डी। ये एक एक्सप्रेशन है, इट इज़ एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है हमने, एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू, बेसिकली वो क्या है, वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि ये वाला, ये क्या है आपके पास, वॉल्यूम बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर ए डी डिवाइडेड बाय ए डी। ठीक है, ए डी से ए डी कैंसिल, तो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास आ जाती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। अब हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को डिस्कस कर लेते हैं। ये एक आपके सामने एक डायग्राम है। इस फिगर के अकॉर्डिंग व्हेन स्विच एस जो है इज सेट एट टर्मिनल ए, स्विच एट टर्मिनल ए, तो जो आर सी है, ठीक है, ये वाली आर बेसिकली क्या होती है, रेजिस्टेंस, और ये है आपका कैपेसिटर। तो रेजिस्टेंस और जो कैपेसिटेंस है, इनका जो आपस में कॉम्बिनेशन हुआ है उसको हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी के वोल्टेज V0 से कनेक्ट कर देंगे, विच स्टार्ट चार्जिंग द कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होना स्टार्ट कर देगा, चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद द कैपेसिटर इज़ नॉट चार्ज इमीडिएटली ऑब्वियसली, रादर चार्ज इज बिल्ट अप ग्रेजुअल इसमें बिल्डअप होता है चार्ज का, मतलब सडन जो है वो बिल्ड नहीं करते। तो इक्विलिब्रियम वैल्यू जो होगी आपके पास Q0 जो होगा वो आपके पास CV0 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास इक्वल द ग्रोथ ऑफ द चार्ज विद द टाइम फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस जो है वो आप मतलब चेंज होता रहता है। और चार्ज जब ज़ीरो होता है, टाइम भी ज़ीरो होता है, और चार्ज Q भी ज़ीरो है हमारे पास, T भी हमारे पास ज़ीरो है, तो इसमें क्या आ जाता है, ग्रेजुअली विथ टाइम टिल द हीट रीचेस इट्स इक्विलिब्रियम। तो ये इंक्रीज़ करता जाएगा जब तक आपकी हीट जो है Q0 जो है वो CV0 नहीं बन जाता। अब टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट वो होता है टाइम रिक्वायर्ड टाइम। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर to deposit 0.63 times the equilibrium charge, 0.63 times the Q0 यानी कि इक्विलिब्रियम चार्ज। ठीक है जी, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं द टाइम ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर चार्जेस टू 63% अपने आप को चार्ज कर लेता है, उसको हम क्या कह देते हैं, अब वो आपका क्या होता है, एक टाइम कांस्टेंट। अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होती है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होती है कि अगर आप स्विच को बी पे सेट करते हैं, स्विच को टर्मिनल बी पे सेट करते हैं, तो बैटरी क्या होती है, बैटरी कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा। बैटरी कनेक्शन कट ऑफ होगा तो ऑब्वियसली सर्किट जो है वो आपका वो क्या कहते हैं, वो आपका ब्रेक हो जाएगा। तो चार्ज पॉजिटिव Q ऑन द लेफ्ट प्लेट जो है ऑफ द कैपेसिटर स्टार्ट टू डिस्चार्ज थ्रू R, रेजिस्टेंस के थ्रू, इसके थ्रू वो जो है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, और जो क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा चार्ज ऑन द राइट प्लेट, तो राइट प्लेट के चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से वो कहते हैं कि आपकी जो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, डिक्रीज़ टू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ज़ीरो हो जाएगी, वो डिक्रीज़ टू ज़ीरो हो जाएगी। और ये था आपका आज का टॉपिक, जो कि क्या था, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग एंड द चार्जेस between the capacitor and the energy stored in a capacitor.